ये हर एक को अपने आप से जांच करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। लकी तो बन गए क्योंकि हम भगवान के बच्चे बन गए जी। उनके समीप आ गए, उनकी सेवा में साथी बन गए। लेकिन परमात्मा कहता है कि पद का आधार जो भविष्य पद बनने वाला है जी। वो रॉयल फैमिली में आएंगे, राजाई घराने में आएंगे या नौकर चाकर साहूकार प्रजा में जाएंगे, वो सब अपने आप को अभी से चेक करो। अगर इस समय विश्व कल्याण की संस्कार अपने अंदर डाले हुए हैं, विश्व कल्याणकारी बन करके रहते हैं, बहुत रॉयल संस्कार अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, स्वमान की स्वराज्य स्थिति में हम स्थित रहते हैं, तो हम राजाई घराने में आ सकेंगे। अगर हम बाबा के बच्चे बन करके कर्मेंद्रियों के अधीन हैं तो हम भी प्रजा में आ जाएंगे। हमने इतनी सेवाएं नहीं की है, तन मन धन सफल नहीं किया है जी। तो हम प्रजा के भी प्रजा में आ जाएंगे। तो पद का आधार वर्तमान समय की सेवाएं, बिल्कुल वर्तमान समय की स्थिति। अगर वर्तमान समय हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंची है और सदा ध्यान रहता है कि मैं विश्व कल्याण की सेवा के लिए हूँ, अपना तन मन धन समय हम सब कुछ विश्व कल्याण में सफल कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न भविष्य जो होने वाला है, जिस प्रकार का वर्तमान है उसका दर्पण भविष्य है। बिल्कुल। अगर वर्तमान श्रेष्ठ है, वर्तमान अच्छी ऊंची स्थिति है, वर्तमान में हमारा सब कुछ सफल हो रहा है, तो भविष्य ऊंचा है ही। बिल्कुल। हम उसके आधार से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, पुरुषार्थ के आधार से ही प्रारब्ध बनती है। परमात्मा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया, सोचने और करने में अंतर नहीं। जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा वह जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। बहुत अच्छी निशानियां हैं पुरुषार्थ की। कई लोग कहते हैं हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया लेकिन फल नहीं मिला। परमात्मा कहता है कि अच्छे पुरुषार्थ की निशानी क्या है? जो सोच रहे हो, जो अंदर संकल्प चल रहे हैं, वो प्रैक्टिकल कर्म में दिखाई देना चाहिए जी। कई बार सोचते हम बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन बोल और कर्म में कुछ अलग होता है। प्लान अलग बना रहे हैं, प्रैक्टिकल अलग दिखाई देता है। तो परमात्मा कहता है तीव्र पुरुषार्थी तो उसको कहा जाता है सोचा और किया, प्लान बनाया और प्रैक्टिकल हुआ। सोचते ही न रह जाएं। कई लोग सोचते रहते, प्लान बनाते रहते, वो कागज पर ही रह जाते। तो प्लान और प्रैक्टिकल के बीच में ये जो अंतर आता है उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि हमारा सिर्फ प्लानिंग करने का विचार चलता है, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देना है, उसके लिए दृढ़ता का संकल्प नहीं है। हमारे संकल्प में कुछ न कुछ कमजोरी है। प्लान तो बना दिया लेकिन उसके लिए कई प्रकार की सैल्वेशंस को हम चाहते हैं पहले। कई लोग प्लान्स बनाते हैं लेकिन प्लान्स के साथ उनकी जो अंदर की भावना रहती है, इस प्लान्स के साथ साथ हमें इतने लोगों का सहयोग चाहिए, इतना धन चाहिए, ये सैल्वेशन चाहिए, तो प्लान अलग रह जाता है, प्रैक्टिकल अलग हो जाता है। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जो विचार चल रहे हैं उसको हम तुरंत करने लग जाएं, सहयोग अपने आप मिलेगा, साधन अपने आप आएंगे। लेकिन कई लोग उन साधनों को पहले चाहते हैं और प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए कई प्रकार की कामनाएं रहती हैं और उन कामनाओं के कारण व्यक्ति उन प्लान को प्रैक्टिकल रूप नहीं दे पाता। इसलिए परमात्मा कहता है कि सब साधन मिलेंगे, सब सैल्वेशन मिलेगी, जो प्लान बनाया है वो करने लग जाओ। प्रैक्टिकल करोगे तो सब साधन मिल जाएंगे जी। लेकिन नहीं हो रहा, उसका एक मूल कारण मैं समझता हूँ यही है कि उसके साथ साथ प्लान्स के साथ साथ हमारे अंदर ये रहता है, इस प्रकार के साधन होंगे, इस प्रकार के साथी होंगे, इस प्रकार के स्पीकर होंगे, तब ये प्लान प्रैक्टिकल में आएगा। परमात्मा कहता है इसलिए प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है।